गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। देखिए, जैसा कि हम 10th क्लास में एक्सरसाइज 3.5 पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा पार्ट होना है और कहा है कि निम्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमें यहाँ देखना होगा, इसमें कहा है दूसरे वाले क्वेश्चन में देखना है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे, इसमें बात बड़े और छोटे की चल रही है, तो बड़ा कोण हम x मान लेंगे और छोटा कोण क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। x और y क्यों माना है हमने, क्योंकि कहा है इसमें, इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहली बात यह है कि एक चर में हम क्या करेंगे, एक चर x मान लेंगे और दूसरा क्या मान लेंगे, y। यानी ये दो चरों में हमने इसको मान लिया है कि माना बड़ा कोण x और छोटा कोण बराबर y। हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। तो इसलिए संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री। तो हमारे पास संपूरक कोणों में बड़ा कोण क्या है, x डिग्री है, और छोटा कोण क्या है, y डिग्री है। तो यानी दोनों का योग, इन दोनों का क्या है, योग। तो इन दोनों को क्या करेंगे, योग के बराबर इसको रखेंगे, यानी x प्लस y बराबर कितना, 180 डिग्री। समीकरण नंबर 1। इसके बाद में क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में क्या कहा है, अपनी बुक अपने साथ लेकर बैठेंगे। बड़ा कोण छोटे कोण से, यानी बड़ा कोण है x है, तो अगर उसने बड़े कोण और छोटे कोण की बात की है तो हम दोनों को क्या लिख लेते हैं, तुलना के रूप में। क्योंकि उसने कहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा ये है ना, तो बड़ा कोण छोटे कोण से, यानी छोटे से कहने का मतलब छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो तुलना के लिए क्या करते हैं, हम बराबर लगाते हैं यहाँ। तो पहले हमने क्या किया, बड़ा लिख लिया, पहले बड़े की बात की तो बड़ा लिखा, फिर छोटे की बात की तो छोटा लिख लिया। यानी कहने का मतलब बड़ा कोण छोटे कोण की तुलना कर रहा है और कह रहा है कि छोटा कोण यानी बड़ा कोण छोटे कोण से, किससे, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बस इसी को ही हम क्या करेंगे, समीकरण मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। और यहाँ पर लिख देंगे शर्त से, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन विधि से कहा है, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ले करके किसी अन्य समीकरण में उसको रख देना। तो x के स्थान पर क्या रखना है, यानी x बराबर y प्लस 18 है, तो इसको कोमा लगा करके समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में हम इसको रख देंगे। x के स्थान पर क्या रखना है, y प्लस 18, और y यहाँ है मौजूद, बराबर 180। तो यहाँ ध्यान देना है कि एक y और एक y कितने हो गए, दोनों प्लस है ना, तो ये कितने हो गए, 2y। और क्या करेंगे, संख्या की तरफ ले जाएंगे, इस 18 को बराबर के बाद ले जाएंगे, तो 180 तो ये है और ये प्लस में है, तो बराबर के बाद माइनस में चला जाएगा। तो यानी 2y बराबर अब इसमें से जाएगा 18, तो जब 18 घटेगा तो यहाँ पर बचेगा कितना, यानी 10 में से 8 गया, 2 बचा, और यहाँ कितना बचा, 9 बचा। तो 7 में से 1 गया तो कितना बचा, 6 बचा, 162। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 162। अब यहाँ ध्यान देना होगा कि y बराबर 162, ये मल्टीप्लाई में है तो बराबर के बाद इसकी डिवाइड में चला जाएगा। 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 इकान 2। तो y बराबर हमारे पास में आया है 81। तो y का मान हमारा कितना आ चुका है, 81। अब इसको कोमा लगा करके कोई सी भी समीकरण में रख सकते हैं। मान लीजिए समीकरण नंबर 2 में मैं यहीं इसको लगा देता हूँ, ठीक है ना। तो समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो x बराबर y के स्थान पर क्या रखना है, 81 प्लस 18, तो x इक्वल टू, अब x का मान आ जाएगा कितना, यानी 98, 8 और 1 9, और 8 और 1 9,
8 और 1 9 और 1 और 8 9, यानी 99 हमारा ये आ चुका है। किसका मान? x का मान। तो x का मान हमारा कितना आया है? 99 और y का मान आया कितना हमारा? 81। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का योगफल कितना आया है? 180 के बराबर है। तो हम चेक कर सकते हैं इसको, x और y का मान यदि हम दोनों समीकरणों में बारी बारी से लगा दें तो हमारा कितना आना चाहिए? दी हुई समीकरण के दाईं ओर जो वैल्यू होती है उसके बराबर यदि आ गई तो हमारा आंसर सही है, अन्यथा आंसर हमारा गलत है। तो यहाँ देखना होगा कि अब हमें कोण बताने थे तो हम वापस पुनः मान रख देंगे। कहाँ पर? यहाँ। यही यहाँ हमारा आंसर है। तो यहाँ क्या करेंगे? x का और y का मान इस स्थान पर लगा देंगे हम। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः बड़ा कोण बराबर, बड़ा कोण क्या है? 99 और यहाँ लिख देंगे छोटा कोण बराबर y का मान कितना है? 81। ये दोनों हमारे क्या हुए? आंसर हुए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हमें करना होगा थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है? थर्ड क्वेश्चन में ध्यान देना होगा। थर्ड क्वेश्चन में कहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने, यहाँ तक छोड़ देंगे, यहाँ देखेंगे 7 बल्ले, कितने बल्ले? 7 बल्ले और 6 गेंदे। 7 बल्ले और 6 गेंदे कितने? 3800 रुपये में खरीदी। कितने रुपए में खरीदी? 3800 रुपये में खरीदी। बाद में मतलब दूसरे स्टेप में उसने 3 बल्ले, कितने? 3 बल्ले और 5 गेंदे, यानी 3 बल्ले और 5 गेंदे कितने? 1790 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का मतलब एक, यानी एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य हमें बताना है, जो कि क्वेश्चन में पूछा है। तो हमें इसकी जानकारी नहीं है कि कितने होंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि मान लेंगे यहाँ कि माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये और एक गेंद का मूल्य एक गेंद का मूल्य हम कितना मानेंगे? एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये, इस प्रकार से। तो अब उसने क्या कहा है? अगर मैंने कहा कि एक बल्ला 500 रुपये का है तो 2 बल्ले कितने के होंगे? 1000 के। अगर मैंने यहाँ लिख दिया कि एक बल्ला कितने का? 500 रुपये का है, तो 2 बल्ले कितने के होंगे? 1000 के। क्यों? क्योंकि 2 से गुणा। तो 500 यानी कितना हुआ? 1000। तो यहाँ देखना है कि एक बल्ला अगर एक बल्ले की बात कर रहा है तो मूल्य से 1 रुपये से, यानी 1 से गुणा कर देंगे। 2 बल्ले की बात कर रहा था 2 से गुणा। 3 बल्लों की बात कर रहा था 3 से गुणा। ऐसे ही एक बल्ले की कीमत यदि x रुपये है तो 2 बल्ले की 2x होगी, 3 बल्लों की 3x होगी, 4 बल्लों की 4x होगी। इसी प्रकार से गेंद का भी उसी प्रकार से ही रहेगा। तो पहली शर्त के अनुसार क्या कहा उसने कि पहली शर्त में कहा है उसने। अब हमें पता है कि हमें जो है वो कीमत, यानी दो चीज़ जब हमने खरीदी है तो किसी दुकान वाले को हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ करके ही तो देना होगा। कितना? क्योंकि उसने कहा है कि 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। तो कहने का मतलब ये है कि पहली शर्त के अनुसार जो है हमें यहाँ लिखना होगा कि यहाँ बात चल रही है कितने? 7 बल्ले की। तो एक बल्ले का मूल्य x रुपये, तो 7 का कितना होगा? 7x हो जाएगा। दुकानदार को दोनों का मूल्य जोड़ करके देना होगा। तो इसलिए अब हमने जैसे कि ये वाला मूल्य जोड़ा है तो ऐसी एक गेंद का मूल्य y है, तो 6 गेंदों का मूल्य कितना होगा? 6y। तो दोनों को हमें जोड़ करके दुकानदार को देना होगा। तो इसीलिए जो है इन दोनों का योग कितने के बराबर दिया है? क्वेश्चन में 3800 के बराबर दिया है। तो यहाँ 3800 हम लिख देंगे। समीकरण नंबर हमारी ये हो चुकी है 1, क्योंकि यहाँ कोई भी कॉमन नहीं आएगा। तो दूसरी शर्त में क्या कहा है उसने? दूसरी शर्त में कहा है कि 3 बल्ले, तो 3 बल्ले तो 3 से गुणा,
क्योंकि एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, तो 3 बल्ले का 3 से गुणा प्लस जोड़ करके ही तो देना होगा। और यहाँ 5 गेंदे की बात है तो 5 से गुणा कर देंगे, यानी कितना, 3 बल्ले और 5 गेंदों का मूल्य कितने रुपए के बराबर है, 1750 रुपये के। तो ये समीकरण नंबर हमारी 2 हो चुकी है। तो यहाँ हमें इसको सॉल्व करना होगा और कहा है किससे, प्रतिस्थापन विधि से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से हमें सॉल्व करना है। एक चर का मान किसी दूसरे चर के पदों में लेकर के इसको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ देखना होगा कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर मान लीजिए मैं y का मान निकाल लेता हूँ या x का मान निकाल लेता हूँ, जो कि यहाँ लगाना होगा, या y का मान भी मैं यहाँ निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि मैं x का मान निकाल रहा हूँ यहाँ, तो 3x बराबर ये 1750 लिखा है, ये प्लस में है तो ये बराबर के बाद चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, कितना, 5y। मुझे x का शुद्ध मान चाहिए होगा, तो x का जब शुद्ध मान चाहिए होगा तो x बराबर ये गुणा से इसके भाग में आ जाएगा 1750 माइनस के 5y, ये गुणा में है तो बराबर के बाद भाग में चला जाएगा। जो x का हमारा ये मान आया है, ये समीकरण नंबर हम किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे, यानी समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 में x के स्थान पर रखना होगा। यहाँ क्या लिखा है, 7, तो मल्टीप्लाई कितना है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगा देंगे या ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट ही लगा दें। तो 1750 माइनस के 5y और अपॉन में कितना है, 3 है। बाकी वैसा का वैसा ही इसको हम रख देंगे। 6y बराबर 3800। अब यहाँ देखना होगा कि 7 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे पहले और फिर इसका एलसीएम लेंगे, तब इसको सॉल्व करेंगे। 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 0 और 7 पंजे 35 हासिल 3, 7 सत्ते 49 49 और 3 52 हासिल लगे 5, साथी खन 7 7 5 12, यानी ये हमारा आ चुका है 12,250, यानी 12,250। 7 0 0 और 7 पंजे 35 हासिल लगे 3, 7 सत्ते 49 49 और 3 52, 49 और 3 52 हासिल लगे 5, साथी खन 7 7 5 12। अब इसकी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 5 की करेंगे तो 7 पंजे 35y हो चुका है ये, और बटे में कितना रहेगा, 3 रहेगा। और यहाँ पर लिखा है 6y बराबर के बाद कितना है, 3800। अब यहाँ ध्यान देना होगा कि अब इसके बटे 1 मान करके एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा कितना, 3। 3 का पढ़ा 3 में पढ़ेंगे, एक बार जाएगा, 1 की गुणा ऊपर वाले से कर देंगे तो वही का वही आ जाएगा, 12,250 माइनस के 35y। 1 का पढ़ा 3 में पढ़ेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 की 6 से गुणा करेंगे तो 6 तिया 18y बराबर 3800। तो यहाँ देखना है कि 12,250 और ये माइनस के 35y है और यहाँ कितना है, 18y है। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस के हो जाएगा 15 सॉरी 19 बचेगा यहाँ, 19y 9 8 17 16, 15 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, यहाँ 17 बचेगा, ठीक है ना। सॉरी ये 17y यहाँ हमारा बचेगा। और अब जो अपॉन में होता है नंबर, ये अपॉन में है तो ये इसकी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3800 गुणा 3। तो अब यहाँ देखेंगे कि 12,250 माइनस के 17y बराबर, अब यहाँ 0 0 0 और 3 8 24 हासिल 2, 3 3 9 9 और 2 11। तो माइनस के 17y बराबर ये लिखा है 11,400, ये प्लस में है तो बराबर के बाद माइनस में चला जाएगा, 12,250।
तो अब यहाँ हम इसको घटा लेंगे, तो यहाँ कितना है, 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा, और 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, और 2 में से 4 नहीं जा सकता तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ कितना बचा, 1 बचा, तो 1 में से 1 गया 0 और अगले 1 में से 1 गया 0। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो बचेगा 11,400 में से 12,250 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा यहाँ पर, तो माइनस के 17y, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ y बराबर आ जाएगा, y बराबर 850, ये गुणा में है तो इसकी डिवाइड में चला जाएगा, तो 17 पंजे 85, 1 0 बचा, तो ये y का मान हमारा कितना आ चुका है, y बराबर 50। अब इसको हम कोमा समीकरण नंबर कौन सी समीकरण में रखें, इसको समीकरण नंबर 1 में हम रख सकते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 में हम किसकी जगह पर लगाएंगे, y के स्थान पर लगा देंगे यहाँ। तो ये जो वैल्यू निकल कर के आई है हमारी y की निकल कर के आई है, तो यानी 7x प्लस 6 गुणा y का मान कितना आया है 50, बराबर के बाद कितना है 3800, तो 7x प्लस 6 पंजे 30, ये 300 हो चुका है, यहाँ 3800 और 7x बराबर 3800, ये प्लस में तो बराबर के बाद माइनस में चला जाएगा, तो 7x बराबर 3800 में से 300 जाएंगे तो हमारा बचेगा 3500, और x बराबर 3500, ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, 7 पंजे 35, 2 0, तो x का मान कितना आया है 500 निकल कर के आया है। तो x क्या है, x हमने क्या माना था, बल्ले की कीमत, तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना आया है, x के स्थान पर रखेंगे 500 रुपये, और एक गेंद का मूल्य बराबर, यानी हमारा y का जो मान आया है वो कितना आया है 50 रुपये, तो गेंद कितने की हो गई 50 रुपये की, तो यही हमारे क्या होंगे आंसर होंगे। इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है